आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष सदन कसाई जी, जिनको कि बहुत ही सहनशील, विवेक और कीर्तन निष्ठ भक्त माना जाता है। दोस्तों, श्री सदन कसाई जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, भक्तमाल जी में भी यह वृत्तांत आया है कि सदन कसाई जी को किस प्रकार भगवत प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि सहनशील और कीर्तन निष्ठ किस प्रकार थे श्री सदन कसाई जी, और इनके वृत्तांत में क्या क्या खूबियां हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। दोस्तों, सदना कसाई, आपको यह तो पता ही होगा कि कसाई किसको कहते हैं, जो गाय, बैल, बकरी, ऊंट, मुर्गा आदि को काटते हैं। सदन कसाई जी भी कसाई होने के साथ साथ भगवान के परम भक्त भी थे, और भक्ति चाहे कोई भी करे, फिर वह चाहे कितने भी नीच जाति का क्यों ना हो या असुर जाति में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, जो भी भक्ति करता है और भगवान का भजन करता है, उसे भक्त कहा जाता है। सदन जी कसाई जाति के होकर भी भगवान के परम भक्त थे। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ऊंची नीची जाति में उत्पन्न होते हैं। अगर पिछले जन्म के कर्म खराब हुए तो मनुष्य छोटी जाति प्राप्त करता है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छी जाति में जन्म लेता है। पिछले जन्म में सदन जी बहुत बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे तथा संसार त्याग कर जंगल में भजन कर रहे थे। एक बार की बात है कि एक गाय बड़ी तेजी से भागती जा रही थी। क्योंकि एक कसाई उसको मारने के लिए उसे पकड़ना चाहता था। वह गौ माता भागती भागती जहां इनकी जंगल में कुटिया थी, वहीं से निकल रही थी, और उसे पकड़ने के लिए वह कसाई उसके पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था। गाय भागती हुई इनकी कुटिया के सामने से निकली। पीछे से कसाई गाय को ढूंढने के लिए आया। उस समय सदन जी कुटिया के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे। कसाई ने इनसे पूछा कि महाराज, इधर से कोई गाय भागती भागती निकली है क्या? उन्होंने मन में सोचा कि यह साधु को सत्य बोलना चाहिए, इसलिए मैं बता देता हूँ। अतः इन्होंने हाथ उठाकर कहा कि हाँ, इधर की तरफ गई है। उस कसाई ने जाकर के गाय को पकड़ लिया और ले जाकर उसे मार डाला। उस पाप के कारण इस जन्म में सदन जी को कसाई बनना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हाथ से इशारा करके कसाई को यह बताया था कि गाय फलां तरफ गई है। इस प्रकार कसाई ने गाय को पकड़ लिया। अगर ये हाथ से अंकित नहीं करते तो वह कसाई गाय को नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि गाय बहुत तेजी से भाग रही थी। इसी कारण इनको इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। जिस घर में ये पैदा हुए थे वहाँ यही गौ हत्या का पाप होता था। बैल, गाय इत्यादि काटे जाते थे। उस पिछले जन्म के पाप के कारण इनका जन्म एक कसाई के घर में हुआ। एक दिन इनके परिवार के सदस्यों में से किसी एक का विवाह था। विवाह में बहुत से मेहमान आए हुए थे। विवाह की ज्योनार यानी कि पंगत हो रही थी। कसाई लोग मांस तो खाते ही हैं, इसलिए एक बैल को लाया गया और उस बैल को विवाह में उपस्थित लोग काटने वाले थे। सदन तब उम्र में छोटे से थे और इन्होंने पूर्व जन्म में जो भजन किया था, इसलिए बचपन से ही इनके हृदय में दया भावना पहले से ही जागृत थी।
हिंसा नहीं थी। इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आज घर में इतनी भीड़ क्यों है। तब पिताजी ने बताया कि आज तुम्हारे चाचा का विवाह है। सदन, ये बैल क्यों आया है? पिताजी ने कहा कि इसको काटा जाएगा और विवाह में भोजन के लिए हम लोग इसे काटेंगे। ऐसा सुनकर इस बैल को काट दिया जाएगा तो इनको बैल पर अत्यंत दया आई और ये बैल के पास जाकर उससे लिपट कर रोने लगे। जब ये बैल से लिपट कर रोने लग गए तो बैल मनुष्य की भाषा में धीरे से बोला कि सदन, तुम रो मत। हर आदमी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है, उससे कोई भी बच नहीं सकता। श्री बाबा महाराज उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए, इसलिए तुम सभी लोग अभी बच्चे हो, गलत साथ मत करना। गलत साथ से आदमी निंदनीय कार्य सीख जाता है और फिर उस निंदनीय कार्य का दंड उसको भोगना पड़ता है। अस्तु, इन्होंने बैल से पूछा कि पिछले जन्म में ऐसा आपने कौन सा कार्य कर दिया था जिससे तुमको ये लोग काटने लगे हैं? बैल ने कहा कि हमने पिछले जन्म में इनकी हत्या की थी, इसलिए अब ये लोग हमको मारेंगे, किंतु हमको कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में भजन भी किया और भजन करने वालों को बुद्धिमानी और भजन करने वालों को अच्छी बुद्धि मिलती है, चाहे वे किसी भी योनि में क्यों न चले जाएं। अच्छी बुद्धि से वे अच्छे काम करते हैं। भजन कभी भी नष्ट नहीं होता। पैसा नष्ट हो जाता है, शरीर भी नष्ट हो जाता है और ये शरीर भी एक दिन तो जल ही जाना है। धन, संपत्ति, मकान सभी नष्ट हो जाएंगे। स्त्री, पुत्र, माता पिता सभी मर जाएंगे। कोई भी यहाँ मृत्यु लोक पर नहीं रहेगा। कबीर साहब ने कहा है, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मरे हैं, मर गए जिंदा जोगी। राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, मर गए वैद्य और रोगी। चंदा मरी हैं, सूरज मरी हैं, मरी हैं धरती आकाश। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की काश। नाम अनाम अनंत रहत है, नाम अनाम अनंत रहत है। दूजा तत्व न होए, नाम अनाम अनंत रहत है। दूजा तत्व न होए, कह कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। अर्थात ये सारा संसार मृत है। जितने भी लोग हैं सब मुर्दे हैं, कोई जिंदा नहीं रहेगा। कोई 10 साल बाद मरेगा तो कोई 20 साल बाद मरेगा और कोई 50 साल बाद सभी मर जाएंगे। इसलिए थोड़े से जीवन में
हमें भजन करना चाहिए। भजन कभी नहीं मरता है। सदन जी ने उस बैल से पूछा कि तुमको दुख नहीं है इस बात का? पर उस बैल ने उत्तर दिया कि मुझे नहीं, कोई दुख नहीं है। मैंने जो कर्म किया है उसको भोगने से छुट्टी मिल जाएगी। तुम भी भजन करना। अब तुम जाओ, ये लोग मुझको मारेंगे। सदन जी वहां से हट गए और उस बैल को पकड़कर लोग ले गए। तो उन्होंने उसको मारा, उसके शरीर को काटकर उसके मांस को पकाया गया। जितने भी कसाई वहां अतिथियों, मेहमानों के रूप में आए थे, उन सभी का भोजन बना। सदन छोटे से लड़के थे, लेकिन उस दिन से उन्होंने यह संकल्प ले लिया कि मैं कसाई हूं, लेकिन किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। ये भजन परायण हो गए। और जब माँ बाप कहते थे कि हम बैल पकड़ कर लाए हैं, तू इसको काट, तो ये कहते थे कि मैं इसे नहीं काटूंगा। माता पिता कहते थे कि नहीं काटेगा तो खाएगा क्या? सदन कटा कटाया मांस लाकर बेचते थे और इसी से इनका जीवन निर्वाह होता था। इन्होंने अपना ब्याह शादी नहीं कराई, क्योंकि इन्हें ज्ञान हो गया था कि यह संसार झूठा है। थोड़ी देर में हम मर जाएंगे। धन संपत्ति, परिवार, माँ बाप, स्त्री पुरुष आदि सभी झूठे हैं। सच्चा तो केवल भगवान का भजन ही है। जब पुण्य उदित होते हैं तभी सत्संग मिलता है। एक चौपाई में आया है ना, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसुति करे अंता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करे अंता। अच्छे कर्मों का फल साधु संग मिलता है। साधु संगत यदि मिल गई तो हमारा संसार फिर खत्म हो जाएगा। हम भजन सीखेंगे और भजन करेंगे, संसार से मुक्त हो जाएंगे। हमें बच्चों को यही संस्कार देने हैं और जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले नई उम्र के बच्चे हैं उनको यही बताना है। सदन जी अपनी दुकान पर मांस बेचते थे। एक दिन एक संत इनकी दुकान के सामने से निकले। संत ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वो भजन करते थे। संत ने देखा कि लड़का तो अच्छा है, भजन भी कर रहा है। सदन ने संत से कहा कि महाराज, मुझको भी कुछ रास्ता बताइए। सदन की बात सुनकर संत वहीं रुक गए और उन्होंने अपने पास रखे हुए शालिग्राम विग्रह की सेवा की। ठाकुर सेवा करते हुए सदन जी ने देखा तो उन्होंने संत जी से शालिग्राम जी को मांग लिया। सदन जी बोले कि महाराज, मुझे अपने ठाकुर दे दीजिए, मैं इनकी सेवा करूंगा। पहले तो संत जी ने मना किया, परंतु जब सदन ने बहुत हठ किया कि मुझको तो भगवान की सेवा करनी है, आप मुझे अपने ठाकुर जी नहीं देंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा, तब संत जी ने अपने ठाकुर जी सदन जी को दे दिए और सदन जी ने अपने घर में शालिग्राम जी को लाए तथा उनको संत जी की तरह ही नहलाते धुलाते, संत जी की तरह ही कुछ रूखा सूखा जो भी मिलता उन्हें भोग लगाते। भगवान बच्चों पर बहुत प्रसन्न रहते हैं और उन्हें जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि उनमें अहम भाव नहीं होता। एक दिन सदन शालिग्राम जी को छोड़कर दुकान पर जा रहे थे तो शालिग्राम जी बोले कि मुझको छोड़ के क्यों जाता है, मुझे भी साथ ले चल। भगवान प्रेम के अधीन हैं। सदन शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए तो वे मांस की दुकान पर तौलने वाला बटखरा बन गए। शालिग्राम जी बोले, आज से तू मुझसे मांस को
तौला कर। तू जितना भी मांस तौलेगा मैं उसी के बराबर अपना वजन कर लूँगा। जिसका भी मांस तौल कर तू देगा मैं तेरे बटखरे का काम करूँगा। तराजू के एक पल्ले पर मुझको रख लिया कर और दूसरे पल्ले पर मांस को रख दिया कर। जितना मांस चाहिए मैं उतने वजन का बन जाया करूँगा। कोई ग्राहक आकर कहता कि मुझे पाव भर मांस दे दो तो सदन जी शालिग्राम जी रखकर तौल देते थे और वह मांस पाव भर ही निकलता था। किसी ने कहा कि मुझको 1 किलो मांस दे दो तो शालिग्राम जी 1 किलो बन जाते थे। इस तरह से कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक संत वहां से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि अरे ये मांस की दुकान पर शालिग्राम जी से ये तो गलत बात है। उन्होंने सदन जी से जाकर पूछ लिया कि तू क्यों पाप कमा रहा है। सदन ने पूछा कौन सा पाप महाराज। तब संत बोले शालिग्राम से तू मांस को तौलता है, ये तो भगवान हैं, इनसे गलत काम नहीं करना चाहिए। ला ये शालिग्राम मुझको दे दे। संत ने सदन से शालिग्राम जी को मांग लिया और वह महात्मा की बात को टाल नहीं सके और उन्हें अपने ठाकुर जी को दे दिया। शालिग्राम जी को लेकर संत भगवान और उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया। संत शालिग्राम जी से बोले कि महाराज आप बहुत गंदी जगह रहते थे, वह जगह अशुद्ध थी। जब वह संत शालिग्राम जी को स्नान कराकर भोग लगाकर सोए तो रात में ठाकुर जी ने आकर स्वप्न में उसको कहा कि अरे भाई तू मुझे वहीं सदन के पास पहुंचा दे, मुझे वहीं अच्छा लगता है, मुझे जल्दी पहुंचा दो। संत जी सुबह उठे और जल्दी से शालिग्राम जी को सदन कसाई के पास ले जाकर बोले कि अरे भैया वैसे तो ये पाप है लेकिन क्या करूं, प्रभु की कुछ ऐसी ही इच्छा है, वे तेरे बिना नहीं रह सकते। उन्होंने सदन जी को शालिग्राम जी को दे दिया और वे हर समय कीर्तन करते, हर समय गाते रहते थे। भगवान उनसे इसलिए खुश हुए क्योंकि वह दुकान पर भी मांस तौलते किंतु हर समय कीर्तन करते रहते थे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, घनश्याम हरे नंदलाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, घनश्याम हरे नंदलाल हरे, घनश्याम हरे नंदलाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे। भगवान उनसे प्रसन्न रहते थे क्योंकि हर काम को करते करते सदना जी भजन करते रहते थे। दोस्तों यही रास्ता है जीवन को सफल बनाने का। एक दिन सदन जी के पास एक संत आए, वे जगन्नाथपुरी जा रहे थे। वहां प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। सदन जी ने संत जी से पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो महाराज। वह बोले मैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पुरी जा रहा हूँ। सदन जी ने पूछा क्या मैं भी आपके साथ वहां चल सकता हूँ। संत जी बोले हाँ तुम भी जा सकते हो, वहां कोई रुकावट नहीं है। अब तो सदन जी अकेले ही चल पड़े। उस जमाने में गाड़ी मोटर यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, अतः सदना जी पैदल ही जा रहे थे। अब ये जवान हो गए थे। जब ये पुरी जा रहे थे तो रास्ते में एक खेत मिला। उन्होंने सोचा कि अब तो शाम हो गई है, अतः आज रात यहीं रुक लेना चाहिए। वहां घर में किसान की एक युवा सुंदर स्त्री थी। सदन जी को बहुत भूख लगी हुई थी। वह उसके पास चले गए और बोले कि मैया मुझे रोटी दे दे। वह स्त्री इनको
देखकर मोहित हो गई और बोली कि हाँ हाँ, यहीं बैठकर भोजन कर लो। सदन जी वहीं बैठ गए और उस स्त्री ने खीर आदि स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर इन्हें बढ़िया भोजन कराया, क्योंकि उसका मन इनके प्रति गलत भाव था। भोजन कराने के पश्चात उस स्त्री ने इनसे कहा कि महाराज, यहीं सो जाइए। उसने दूर झोपड़ी में बिस्तर डाल दिया और ये सो गए। उस झोपड़ी में उसका पति सोता था। यह स्त्री कौन थी? यह सदन जी के पूर्व जन्म की वही गाय थी जिसके लिए उन्होंने एक कसाई को हाथ के संकेत से बता दिया था कि वह गाय उधर गई है। दोस्तों, भाग्य की विडंबना है कि फिर कसाई ने उस गाय को पकड़कर मार डाला था। अब वही गाय इस जन्म में स्त्री बनकर यहाँ बदला लेने आई थी। सदन जी वहीं सो गए और वह स्त्री रात को उनके पास आई और इनसे लिपटने लग गई। सदन जी बड़े भजन आनंदी पुरुष थे, दिन रात भजन करते थे। उन्होंने उस स्त्री के गलत आचरण पर उसको रोकना चाहा। उससे कहा कि हे मैया, तेरा पति भी तो है, उसके पास चली जा। वह बोली, नहीं, मैं तो तेरे पास सोऊंगी। इन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हो सकता इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा पति जीवित है, तुम उसको क्यों छोड़ती हो? वह स्त्री मानी नहीं और उसने सदन जी के साथ लेटने की कोशिश की, किंतु सदन जी ने उसे मना कर दिया और बोले कि जब तेरा पति जीवित है तो तू मेरे पास क्यों आई है? लेकिन ये तो पूर्व जन्म का कर्म था। वह स्त्री गई और उसका पति जहां सो रहा था, एक धारदार हथियार से स्त्री ने उसका सिर काट दिया। यह वही कसाई था जिसने गाय को काटा था और वही गाय अब स्त्री बनकर उसका सिर काट रही है। सिर काट के वह स्त्री आई और सदन जी से लिपट गई और बोली, देखो, अब तो मेरा पति जीवित नहीं है, मर गया है ना, अब तुम मुझसे संपर्क कर लो। सदन जी घबरा गए और बोले कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, गलत काम कभी नहीं करूंगा। माता, अब तो उस स्त्री को बहुत क्रोध आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने इसके लिए अपने पति का सिर काटा और फिर भी ये खुश नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब सवेरे लोग उठेंगे, मेरे पति की हत्या का समाचार सुनेंगे। थोड़ी देर में हल्ला मच जाएगा और फिर लोग मेरे बारे में शंका करेंगे कि इस स्त्री ने अपने पति का सिर काट डाला। इसके बाद मुझे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। अतः मौत की सजा से बचने के लिए उस स्त्री ने गांव में हल्ला मचा दिया, अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। वहां के लोग दौड़कर आ गए और उससे पूछा कि क्या है? स्त्री बोली कि देखो, ये बदमाश मेरे साथ दुराचार करना चाहता था। मैंने कहा कि मैं विवाहित हूं, मेरा तो पति है, और इसने जाकर मेरे पति का सिर काट दिया। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर वह रोने लगी। गांव वालों ने सदन कसाई को पकड़ लिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका कोई भी दोष नहीं था। लेकिन लोगों ने सदन जी को पकड़कर उनके नाम रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि ये हत्यारा है, और मुकदमे की सुनवाई हुई। जज साहब बैठे, उन्होंने सदन जी से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? वे बोले कि मेरा नाम सदन है। तब जज ने कहा कि क्या तुमने इस स्त्री के पति को मारा है? अब देखिए, इसको संत कहते हैं। सदन जी ने सोचा कि अगर मैं कहूँगा कि मैंने नहीं मारा तो लोग कहेंगे कि स्त्री ने अपने पति की हत्या कर दी। इस बेचारी स्त्री ने मुझको खीर खुआई है, मेरा सत्कार भी किया है, तो यह मेरा धर्म है कि मैं इसको बचा लूं। यदि मुझे
फांसी हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान के नाम पर मरने में कोई नुकसान नहीं है। विश्वास चाहिए, विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। जज ने सदन जी से फिर पूछा, क्या तुमने इस स्त्री के पति को मारा? इन्होंने कहा कि जी हाँ। जज बहुत ही बुद्धिमान था। उसने इनकी बात को सुनकर समझ लिया कि इसने नहीं मारा है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी लगता है, इसकी बोली में मिठास है, यह हत्यारों की तरह कड़ाई से नहीं बोल रहा है। जज समझ गया कि इसकी गलती नहीं है, ये सब स्त्री चरित्र है, लेकिन मजबूरी में उसको फैसला सुनाना ही पड़ा। जज बोला, जाओ, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। जज की आज्ञा से सदन जी के दोनों हाथों को काट दिया गया। हाथ से खून बह रहा था, किंतु वह चल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ, क्योंकि वहां भगवान का दर्शन उन्होंने तो करना ही है। कटे हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वो चलते चले जा रहे हैं और अपने मन में प्रभु का कीर्तन भी करते जा रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। पिछली रात को उस स्त्री ने सदन जी के सामने एक गीत गाया था, आजा आजा तू मेरे पास, मैं तेरी रानी हूं। तब इन्होंने उत्तर दिया कि नहीं आऊं मैं तेरे पास, तू नार बिरानी है। वह स्त्री गाती रही, रात रंगीली मैं भी रंगीली, तू रंग भरा रंगीला। लेकिन सदन जी के ऊपर उसके गाने का कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि हर समय वह प्रभु कीर्तन में मग्न रहते थे। जिस समय वो गा रही थी, उस समय भी सदन जी कीर्तन ही कर रहे थे। भगवान का नाम मनुष्य को माया के चक्कर से बचाता है। देखिए आगे कीर्तन का क्या चमत्कार होता है। ये कीर्तन करते जा रहे हैं और कटे हाथों से खून भी बहता जा रहा है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कीर्तन करते हुए धीरे धीरे सदना जी जगन्नाथ जी के धाम पहुंच जाते हैं। रास्ते में कुछ मिलता तो खा लेते हैं। उनकी मृत्यु नहीं हुई, यह भगवान की ही कृपा थी, नहीं तो दोनों हाथ कट जाने पर इतना अधिक खून निकलता है कि मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से सदन जी मरे नहीं, वह पैदल ही पुरी पहुंच गए। अतः वहां पहुंचने में इनको महीनों लग गए। उधर जगन्नाथ जी ने मंदिर के पुजारियों को स्वप्न में कहा कि मेरा एक भक्त आ रहा है, तुम लोग मेरी पालकी लेकर उसे लेकर आओ और उसको पालकी में बिठाकर यहाँ लाना। प्रभु ने यह भी कहा कि उसकी पहचान क्या है। उसके दोनों हाथ कट चुके हैं और वह कीर्तन करता हुआ यहाँ आ रहा है। दोस्तों, प्रभु की आज्ञा से भगवान जगन्नाथ जी की पालकी को सजाया गया और पालकी को लेकर पुजारी लोग चल दिए। रास्ते में वो सबसे पूछते चले जाते हैं, अरे भाई वो कौन है जिसके लिए प्रभु ने यह पालकी भेजी है? कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि ऐसा कौन है जिसके लिए भगवान स्वयं पालकी भेजेंगे। सदन जी दूर से कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे, राधिका 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 राधिका। जब पुजारियों ने देखा कि एक आदमी आ रहा है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वह कीर्तन कर रहा है, तो वे समझ गए कि यही वो भक्त है जिसके लिए जगन्नाथ जी ने यह पालकी भेजी है। पुजारियों ने सदन जी को रोका और बोले कि अरे भाई सुनिए। सदन जी खड़े हो गए और बोले कि क्या है भाई? पुजारी लोग बोले कि यहाँ आकर इस पालकी में बैठ जाइए। सदन जी बोले, मैं तो पालकी में नहीं बैठूंगा, मैं एक हत्यारा हूँ, मैंने पाप किया है। पुजारी लोग बोले,
हम ये सब नहीं जानते। प्रभु की इच्छा कुछ ऐसी ही है। उन्होंने ही तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन जी ने पालकी में बैठने से मना किया, किंतु पुजारी लोग तो खा पी के मस्त रहते हैं। उन्होंने सदन जी को पकड़ के पालकी में बैठा लिया और बोले, कैसे नहीं बैठेगा। अब बेचारे सदन जी क्या करते। मजबूरी में जब सदन जी मंदिर पहुंचे तो वहां उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और लेटकर प्रभु को साष्टांग दंडवत करने लग गए। साष्टांग दंडवत में हाथ आगे रहते हैं। पदाभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम दोभ्यां च मंगल दिवा मनसा वचसा दृष्टया प्रणामो अष्टांग इतीर्थितः। दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों घुटने तथा वाणी और आंख, 8 अंग एक साथ भगवान के आगे झुकते हैं। अब सदन जी के हाथ तो है नहीं, हाथ तो पहले ही कट चुके थे। ऐसे में वो अष्टांग प्रणाम कैसे करें। अतः उन्होंने केवल मन से सोचा कि हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कि हम हाथ से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इतना सोचना ही था कि दोनों हाथ जो कि कट चुके थे, भगवान की असीम कृपा से फिर से निकल आए। अब तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मंदिर में सभी लोग समझ गए कि ये कोई सिद्ध भक्त हैं। इसके बाद बड़े सम्मान के साथ उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया गया और फिर वे जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रुक गए। अब तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे और पूछने लगे कि अरे भाई, कौन है सदन जिसके कटे हुए हाथ फिर से निकल आए। परंतु सच्चा भक्त वही होता है जो अपना मान सम्मान नहीं चाहता, और हम लोग मान सम्मान चाहते हैं, इसलिए हम भक्त नहीं हैं। हम सभी लोग भक्त नहीं हैं क्योंकि मान सम्मान से प्रेम रखते हैं। सच्चे भक्त मान सम्मान से प्रेम नहीं रखते। जैसे मीरा जी, तुलसीदास जी, कबीर साहब अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ते देखकर सदन जी ने पुजारी से कहा कि भाई, मुझको अब जगन्नाथपुरी में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, आकर मेरा सम्मान करने लगे हैं। मान सम्मान से मैं बहुत घबराता हूँ। ये पुरी से चलने के लिए उठे। पुजारी जी ने इनको रोका और कहा कि तुम यहीं रहो, जगन्नाथ जी की ही ऐसी आज्ञा है। लेकिन एक दिन सदन जी रात में उठे और चुपचाप वहां से चले गए, गायब हो गए। उन्होंने जगन्नाथ धाम छोड़ दिया, यह सोचकर कि कहीं एकांत में भगवान को बुलाऊंगा, क्योंकि एकांत में ही मेरा ठीक से भजन हो जाता है। इस प्रकार कीर्तन करते हुए सदन जी पुरी से चले गए। तो दोस्तों, यह सदन जी के बारे में मैंने आपको कई वृतांत एक ही कथा वृतांत में सुना दिए। दोस्तों, यह बड़प्पन था सदन जी का। अब आप स्वयं सोचिए कि आपको यह वृतांत कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री जगन्नाथ जी की, जय सदना जी की।